हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। मेरा नाम रवीना है और मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी द अदर बॉडी विल बी। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी बॉडी क्या हो सकती है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो सकता है। ओके, इसके बारे में सोचिए। ओके, सो एक नेगेटिव बॉडी है, हम इसको ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर कितना चार्ज है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें एक ये बात तो पता है कि अगर दो बॉडीज़ के बीच ऊपर अगर सेम चार्ज हो, इस नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है। यानी इन दोनों के ऊपर चार्ज ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए। अनलाइक चार्जेस अगर होंगे तो वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो एक तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मस्ट भी नेगेटिव चार्ज, नो, नेगेटिव होगा तो वो रिपेल करेंगे। मस्ट भी पॉजिटिव चार्ज, अभी इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। मस्ट भी न्यूट्रल, सो देखो पॉजिटिव चार्ज तो होना चाहिए। अभी न्यूट्रल के बारे में क्या है, एक ये है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और ये है बॉडी हमारे पास न्यूट्रल। और हमें पता है कि जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस सेम होते हैं, ठीक है, तभी न्यूट्रल होती है। दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब देखो न्यूट्रल है यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो जब आप नेगेटिव बॉडी को इसके पास में लेके आओगे तो ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग कर देंगे, तो इसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी एक साइड तो पॉजिटिव बन गया है, तो ये उसको भी अट्रैक्ट कर सकती है। अगर न्यूट्रल बॉडी होगी तो ये उसको भी अट्रैक्ट करेगी। ओके, तो मे भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल बॉडी, तो वो जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी और सी में इन्होंने मस्ट बोला था, पर क्या पॉजिटिव होना ही चाहिए, न्यूट्रल भी हो सकती है। अगर न्यूट्रल भी होगी तब चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू। अब 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, ठीक है। सो 1 एम्पियर, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। अब देखो यहाँ पे ना सारा मतलब ये पता होना चाहिए माइक्रो एम्पियर मतलब कितनी पावर होती है इसकी। सो 10⁻⁶, अब माइक्रो मतलब 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर्स होता है। ओके, तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइक्रो, जिसको डिनोट करते हैं कुछ ऐसे सिंबल से। इसकी पावर कितनी होती है, 10⁻⁻�6, ये इसकी पावर होती है। वैसे अगर आप नैनो देखोगे, नैनो यानी स्मॉल n से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी पावर कितनी होती है, 10⁻⁻⁹। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो माइक्रो 10⁻⁻⁶, तो बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, 6 - 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻�0, यानी ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर ये हमारे पास 1 एम्पियर आता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओके, फिर भी हम ऑप्शन बी सी डी को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, 10⁻⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। सो 10⁻⁻�6 माइक्रो को हम लिख सकते हैं -6, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁻⁶। तो ये 10⁻⁻12 एम्पियर आ रहा है, लेकिन हमें 1 एम्पियर चाहिए था। ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, 10⁻³ माइक्रो एम्पियर। तो 10⁻³ माइक्रो यानी -6, (10⁻⁹) एम्पियर इतना हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी डी देख लेते हैं, 10 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ऑप्शन डी भी हमारा सही नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सब्सटेंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स विथ रिगार्ड्स टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने मटेरियल्स दे रखे हैं, तो इनको हमें सेपरेट करना है। अब देखो इन्होंने बोला है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रख के हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन से मटेरियल्स कंडक्ट करवाते हैं, सबसे पहले
जो कंडक्टर्स होते हैं लाइक मेटल्स, ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं और करंट वहाँ पे मिलता है। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमें करंट नहीं मिलता है इंसुलेटर्स में। सो कॉपर ये भी कंडक्टर है, मेटल है, एल्यूमिनियम सिल्वर, ये कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर ये तीनों मेटल्स हैं, तो इनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट मिलेगा। लेकिन जो रबर है ये क्या है, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, और ये तीनों जो है ये है कंडक्टर। ओके, ये तीनों है कंडक्टर और ये है इंसुलेटर। तो अलग कौन हो गया, ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा। ओके, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if I is the current through a wire and E is the charge of the electron, then number of electrons in t seconds will be given by। ओके, तो एक 15-20 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, इस क्वेश्चन को सोचो और देखो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। इफ़ I इज़ द करंट थ्रू अ वायर, तो करंट का इक्वेशन क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम t, यह होता है हमारा करंट का। सो करंट I इज इक्वल्स टू चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ओके, ये हमने क्वांटाइजेशन में देखा था, Q इज इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाई टाइम t। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स t सेकेंड्स में कितने फ्लो होंगे। ओके, यहाँ पे n हमें क्या दिखाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे n हो जाएगा n इज इक्वल्स टू आई टी डिवाइडेड बाई ई। तो ये हमारा इक्वेशन सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आई टी डिवाइडेड बाई ई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट। ओके, तो ये तो हमने देखा था कि क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ओके ओके, इसका मतलब क्या है, जो n है ये n की वैल्यूज कहाँ से कहाँ होती है, 0 1 2 3 4। ओके, क्वांटाइजेशन मतलब अगर आपको किसी भी बॉडी से अगर कुछ चार्ज निकालना है या फिर उस बॉडी को कुछ चार्ज देना है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में होना चाहिए। ओके, या तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या आधा मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को दे सकते हो, ठीक है। 0.5 इलेक्ट्रॉन हम किसी बॉडी से निकाल नहीं सकते, तो हाफ इंटीजर जो वैल्यूज़ होती है लाइक 1/2e 3/2e, ये वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं निकाल सकते, पूरा इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम इज। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको सोचिए और बताइए क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखो, इसको क्वांटाइजेशन से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें पता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये होता है। ओके, तो हमें कितना चार्ज है इसके बॉडी के ऊपर, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें ये निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम। तो n इज इक्वल्स टू 1/e, e इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एक डेसिमल गया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 10/16 इंटू 10⁻19। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो ये 18 -18 इसके टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। 28 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻18, राइट। एक जो 10 था मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 बन गया। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻18। ओके, सो 6 इंटू 10⁻18, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट पासेज थ्रू अ सर्किट व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ
40 सेकेंड्स। ओके, तो मैं आपको 10-20 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, सॉल्व करिए और बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो हमें पूछा है कि टोटल चार्ज कितना होगा दैट पासेस थ्रू अ सर्किट, तो हमें क्यू निकालना है। ओके, करंट कितना दिया हुआ है, करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और कितने ड्यूरेशन के लिए, 40 सेकेंड्स के लिए। 40 सेकेंड्स के लिए 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। ओके, तो हमें ये पता है करंट का इक्वेशन क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी। करंट है 1 एम्पियर इंटू टाइम है 40 सेकेंड्स, तो चार्ज हो जाएगा 40 कूलम। ओके, सो 40 कूलम, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू इंसुलेटर्स नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंसुलेटर्स में करंट फ्लो क्यों नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले कंडक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर्स में करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्योंकि बेसिकली करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ द चार्जेस। लेकिन इंसुलेटर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से हमें करंट नहीं मिलता। तो यहाँ पे इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो होती, दे हैव वेरी हाई मास, तो मास और करंट का तो कोई रिलेशन नहीं है। दे हैव टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विच कैनॉट मूव फ्रीली, तो यस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा फ्री जल्दी नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते वो। दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल, तो ऐसा है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। हमें पता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सारे मटेरियल्स हमारे, वो सारे एटम से बने हुए हैं। एटम में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सभी इसमें होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही नहीं होगा। दे आर बैड कंडक्टर्स ड्यू टू हाई डेंसिटी, तो डेंसिटी और कंडक्शन का कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चार्जेस +6 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस टुगेदर, व्हाट इज द नेट चार्ज। तो इसका आंसर बताओ, नेट चार्ज हम कैसे निकालते हैं, सिंपली द चार्ज, जो भी चार्जेस होंगे उनको ऐड करेंगे, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चार्जेस के बारे में, तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। ओके, तो Q1 चार्ज कितना है, +6 माइक्रोकूलम। Q2 चार्ज हमारे पास है -4 माइक्रोकूलम, और हमें उस बॉडी पे निकालना है नेट चार्ज, तो Q नेट हो जाएगा Q1 + Q2, ठीक है, जो भी चार्जेस होंगे उनको ऐड करो और साइन के साथ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, निगेटिव है तो निगेटिव रखो, ठीक है। Q1 है 6 माइनस Q2 है -4, 6 - 4 तो ये हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम। सो नेट चार्ज होगा +2 माइक्रोकूलम, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस इज, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल होगा, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि उस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमें 10 ओम चाहिए तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, 10 ओम चाहिए तो वही वाला हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं, किसी को 5 चाहिए, तो ऐसे ही हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उसको लाइक वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पहला वाला जो सिंबल है ये हमारे पास है रेजिस्टेंस का, और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है, जो पहला वाला सिंबल है ना, इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर आप कुछ रेजिस्टेंस लेके आ गए 20 ओम है, मतलब वो 20 ओम फिक्स है, तो फिक्स रेजिस्टेंस को ऐसे हम डिनोट करते हैं जिगजैग लाइन से। ओके, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही है, रेजिस्टेंस यही होगा, जिगजैग लाइन, एक एरो लगा देंगे, इसका मतलब होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और ओके, तो सी और डी तो ये हमारा स्विच का हो गया, ठीक है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, 10-20 सेकेंड्स का आपको मैं टाइम देती हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सो हाउ मच वर्क इज डन, तो हमें वर्क डन निकालना है। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स, ओके, तो कितने चार्ज को हम मूव कर रहे हैं,
उसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलम्स। और फ्रॉम अ पॉइंट एट, ओके, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट है हमारे पास ए और ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, ठीक है। ए का पोटेंशियल कितना है 118 वोल्ट एंड बी पे अनदर पॉइंट पे पोटेंशियल है 128 वोल्ट। ओके, तो ये दोनों इनके ऊपर पोटेंशियल है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा वी कितना होता है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें वर्क निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू। ओके, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली जो भी दो पोटेंशियल दिए हुए हैं ना उनको माइनस कर लो। सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करना है, ठीक है। 128 माइनस 118, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी आया है हमारे पास 10 इंटू चार्ज कितना है, चार्ज इज 2 कूलम 20 जूल, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। सो 20 जूल, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, राइट। ओके, इसको थोड़ा सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। पोटेंशियल के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसका एक बस मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर मीन्स जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। नेदर स्केलर नॉर वेक्टर नहीं, समटाइम्स स्केलर एंड समटाइम्स वेक्टर, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मेजर ऑफ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, तो हमने देखा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर हम किसी भी चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करते हैं तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हमने पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, एक चार्ज को अगर 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करोगे उसमें कितना वर्क लग रहा है, दैट वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमें पोटेंशियल डिफरेंस देती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ डिवाइस विच कैन ब्रेक द सर्किट और मेक द सर्किट। ओके, तो इसमें से कौन सा डिवाइस होगा जो सर्किट को बना सकता है या फिर उसे तोड़ भी सकता है। सिंपल आंसर है स्विच होगा। स्विच को अगर हम ओपन स्विच करेंगे तो सर्किट टूट जाएगा, मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, और स्विच को क्लोज कर देंगे तो वो क्लोज सर्किट हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। उसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कंडक्टर, इंसुलेटर ये तो मटेरियल्स होते हैं ना, ये तो कोई डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सिंबल ऑफ अ बैटरी द पॉजिटिव एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बैटरी का सिंबल कैसा होता है, देखो, तो बैटरी इज बेसिकली ये होता है एक हमारे पास सेल, ठीक है। सेल में एक जो बड़ी वाली लाइन होती है, दिस लॉन्ग लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्ट लाइन इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अगर बहुत सारे सेल्स को अगर आप इस फैशन में से अरेंज करते जा रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हमारा बैटरी होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, सो द पॉजिटिव एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉन्ग लाइन। ओके, अ लॉन्ग लाइन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, इन अ बैटरी। तो यहाँ पे अगेन मैंने अभी आपको बताया था बैटरी को कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी के सारे इसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा एंड को हम कैसे कनेक्ट करेंगे सेल्स के ताकि वो बैटरी बन सके। तो सबसे पहले बैटरी मतलब अगर बहुत सारे सेल्स को हमें कुछ इस मैनर में अरेंज करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास होती है बैटरी।
ओके। ऑप्शन ए इज 2 और मोर सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन एनी मैनर। तो ये तो पता है कि 2 से ज़्यादा सेल्स होने चाहिए, लेकिन क्या हम उसको किसी भी फैशन में अरेंज करते हैं क्या? नहीं। इस एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही नहीं होगा। ऑप्शन बी इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। 2 or more cells are connected in such a way that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. So yes, option C will be the correct answer. Okay? तो यहाँ पे पॉजिटिव एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। देयर इज ओनली वन सेल, नहीं वन सेल नहीं होता, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को अगर आप कंबाइन करते हो तब आपको बैटरी मिलती है, ठीक है, तब बैटरी बनती है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is, on moving a charge of 40 coulombs by 2 cm, 20 joule of work is done, then the potential difference between the 2 points is. Okay, तो अगेन मैं आपको 15 to 20 seconds का टाइम देती हूँ, इसको सॉल्व करिए। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 40 coulombs, तो Q की वैल्यू कितनी है? 40 coulombs बाई 2 cm, 20 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो कितना वर्क डन हमने किया? 20 जूल्स का। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सो डेल्टा V हमें निकालना है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q डेल्टा V is 1/2, so delta V is equals to 0.5 volt. Okay, so 0.5 volt option D will be the correct answer. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन D is correct. So thank you so much everyone. आज की क्लास के हमारे यही सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपकी बुक में जो भी और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।